जय हिंद बच्चों, टीचिंग विद ट्रस्ट में आपका स्वागत है। तो जो हम अपने छठे चैप्टर पे थे और छठे चैप्टर की पहली थ्योरम 6.1, अब इसको हमें डिस्कस करना है। तो बच्चों थ्योरम 6.1 कहती क्या है, पहले ये देखते हैं कि वो कह रही है। तो बच्चों क्या कहती है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या कहती है, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। मान के चलो बच्चों ये एक लाइन है, ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, ठीक है। देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं तो उनमें जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो बच्चों हमने इसको डिस्कस भी किया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। मान के चलो बच्चों एक लाइन ये है और एक लाइन हमारे पास ये है, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। हमने दो लाइन्स लिए बच्चों, एक ए बी लाइन ली और एक सी डी लाइन ली। ए बी लाइन सी डी लाइन को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, क्लियर है। ए बी लाइन सी डी लाइन को पॉइंट ओ पर काट रही है, एक दूसरे को कहां पर काट रही है बच्चों, ये पॉइंट ओ पर काट रही है, जैसा कि आपको दिख रहा है, क्लियर है। इस केस में क्या होता है बच्चों, हमारे पास चार एंगल्स बनते हैं, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक ये और एक ये, क्लियर है। चार एंगल्स बने बच्चों, एक दो तीन चार। तो बच्चों ये क्या कहता है, देखो इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, क्लियर है। हमको बच्चों प्रूफ क्या करना है, अगर दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या हैं, वो इक्वल होंगी। तो बच्चों हम यहाँ पर पेयर्स बनाते हैं, एंगल्स के पेयर बनाते हैं। एक पेयर बनाते हैं बच्चों, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। ये वाला एंगल क्या है बच्चों, डी ओ बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। ये एंगल क्या है बच्चों, एंगल सी ओ डी, सी ओ बी सॉरी, सी ओ बी। ये एंगल क्या है बच्चों, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। तो बच्चों थ्योरम क्या कहती है, अगर एक दूसरे को काट रही है तो ए ओ सी किसके बराबर होगा, बी ओ डी के। ए ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी ओ डी के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल ए ओ डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ बी के, क्लियर है बच्चों। अब इसी को प्रूव करना है हमें। तो बच्चों इसको प्रूव करने के लिए हमें एग्जाम 6.1 याद होना चाहिए। एग्जाम 6.1 क्या कहता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई रे खड़ी है तो यहां पर जो दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं इनका सम 180 डिग्री होगा, क्लियर है बच्चों। अब हम इसका प्रूफ समझते हैं। क्या समझते हैं बच्चों, प्रूफ समझते हैं। कैसे, मैं मान के चलता हूं बच्चों, ए बी इज अ लाइन, ए बी is a line और OC ray stands on line AB, क्लियर है बच्चों, सिंपल। AB एक लाइन है, AB लाइन के ऊपर OC एक रे खड़ी है। तो ओसी एक लाइन खड़ी है बच्चों। अब यहां पर देखो, यहां पर कौन से एंगल बन रहे हैं, यहां पर एंगल बन रहा है एओसी और एंगल सीओबी। तो एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी किसके बराबर होगा बच्चों, 180 डिग्री के बराबर होगा। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है हमारा एग्जाम 6.1, क्लियर है, सिंपल। अब पहले मैंने क्या माना था कि ए बी एक लाइन है और ए बी लाइन के ऊपर ओ सी क्या है, एक रे स्टैंड है। अगर ऐसा है तो ये दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्लियर। अब मैं मानता हूं सी डी इज अ लाइन, सी डी इज
लाइन, CD लाइन, CD लाइन के ऊपर OB रे, OB रे स्टैंड ऑन लाइन CD। क्लियर है? जैसे हमने AB के ऊपर OC को रे खड़ा किया था, वैसे ही CD लाइन के ऊपर OB रे खड़ी है। अगर ऐसा है तो ये दो एंगल्स बन रहे बच्चों, इस लाइन के ऊपर OC OB एक रे खड़ी है, तो COB और BOD दो एंगल्स बन रहे हैं, तो एंगल COB प्लस एंगल BOD का सम क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा एग्जाम 6.1 कहता है। इसको 1, इसको 2 कहो। बच्चों देखो, इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री है और इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री है। क्या मैं 1 और 2 को एक दूसरे के बराबर कर दूं? सॉरी, फ्रॉम 1 एंड 2 इनका सम भी 180 डिग्री इक्वल है, इन दोनों का भी सम 180 डिग्री इक्वल है, तो मतलब ये वाले एंगल्स इनके बराबर होंगे, तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल हो जाएगा एंगल COB प्लस एंगल BOD। क्लियर है? मैंने क्या किया, सिंपली ये भी 180 के इक्वल था, तो ये भी 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है, मैंने 1 और 2 को कंपेयर कर दिया एक दूसरे के इक्वल। देखो बच्चों, यहां पर भी COB है, यहां भी COB है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहां से क्या आएगा बच्चों हमारे पास? एंगल AOC इक्वल है एंगल BOD के। देखो बच्चों, हमने क्या प्रूव कर दिया? एंगल AOC किसके बराबर है? एंगल BOD। सिमिलरली इसी तरह से हम एंगल AOD को प्रूव कर सकते हैं एंगल COB के इक्वल। कैसे करेंगे बच्चों? एंगल AOD को COB के इक्वल प्रूव करने के लिए पहले हम मानेंगे AOB इज अ लाइन जिसके ऊपर OD एक रे खड़ी होगी। अगर ऐसा है तो इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, जैसे हमने यहां पर किया। फिर हम क्या करेंगे? DC लाइन मानेंगे जिसके ऊपर OB एक रे खड़ी है, फिर हम क्या करेंगे? BOD और COB को 180 के इक्वल कर देंगे। इस केस में क्या होगा? BOD कैंसिल हो जाएगा और AOD और COB का सम हमारा AOD और COB इक्वल आ जाएंगे, जैसे हमने यहां पर AOC और BOD को इक्वल किया। तो बच्चों, थ्योरम 6.1 सिंपली ये कहती है, जो वर्टिकली अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्या होंगे बच्चों? एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो बच्चों, आशा करता हूं आपको ये थ्योरम 6.1 बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। जय हिंद बच्चों।